विभाग की तैयारियां क्या है ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ ये चुनाव हो। विष्णु मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। विष्णु, अब कुछ फेरबदल भी हुए हैं भाई, सीटें बदल गई हैं, आप कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त ये बताइए। और दूसरा, ये जो फेरबदल हुआ है, कोई जनरल की सीट ओबीसी, ओबीसी की सीट जनरल, लिस्ट के अनुसार, उसका असर क्या पड़ने वाला है विष्णु? देखिए, लॉटरी जब उसके बाद हुई, लॉटरी के बाद तमाम चीज़ें साफ हुई कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। इससे कई फेरबदल हुए, कई अपने आप को मेयर का कैंडिडेट मान रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनकी सीट बदल गई, तो उनके जो अरमान है वो धराशायी हो गए। लेकिन देखिए, अब सुबह आने वाले समय में तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम पार्टियाँ मैनिफेस्टो जारी करेंगी, तमाम दावे किए जाएंगे, तमाम वादे किए जाएंगे। और ये जो निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं प्रदेश में, ये दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही इस चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देख रही है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव जब राजस्थान में होंगे तो इन जो निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं इनको सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। और इससे ये तय होगा कि जो जनता का रुझान है, वोटर्स का रुझान है, वो किस तरफ है। और खासतौर से सुबह इन चुनावों में युवाओं का बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि दोनों ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी नज़र इस बार युवाओं पर है, उनके युवाओं पर दाव खेलने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार कह रही है कि वो 60% युवाओं को टिकट देगी, बीजेपी की ओर से भी कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक युवाओं को मौके दिए जाएंगे। तो इस जो चुनाव होने जा रहा है इसमें तमाम कई तस्वीरें साफ होंगी कि क्या किसकी तरफ, किस पार्टी की तरफ वोटर्स का रुझान रहता है, किस तरह से बोर्ड्स किसके बनते हैं, मेयर किसके बनते हैं, किसके पार्षद जीत के अधिक आते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें तय होने वाली हैं इस चुनाव से राजस्थान में। और साथ ही जो राजनीति का एक लहर होती है कि अगर रुख किस तरफ है, वो तमाम चीज़ें इस चुनाव से साफ होंगी। दोनों ही पार्टियों की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही थी और पिछले लंबे समय से बैठकों के दौर चल रहे थे। अलग अलग पार्टियों ने प्रभारी लगाए हैं, जहां जहां चुनाव होने हैं वहां तमाम जगहों पर अपने जो तमाम नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी है। अब लेकिन टिकट्स का ऐलान होना अभी बाकी है, तो तमाम लगातार तैयारियां की जा रही हैं कि किन नेताओं को टिकट दी जाए। लगातार लिस्टें तैयार हो रही हैं, सर्वे चल रहे हैं, और उन सर्वे के बाद राजनीतिक पार्टियां अपने पत्ते खोलेंगी और ये ऐलान करेंगे कि किस किस को टिकट दिया जाना है। लेकिन लड़ाई अब ये कहीं ना कहीं इतनी आसान नहीं होगी दोनों के लिए। दोनों ही पार्टियों की ओर से अपने अपने दावे और वादे हैं। सरकार अपने कामकाज पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहीं विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार की जो कमियां रही हैं उनको तमाम लोगों के सामने रखेंगे, और जिस तरह से जो एक चुनाव में जो डिले हुआ है उसको मुद्दा बनाएंगे। और ये तमाम चीज़ों को लेकर राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं। जी ठीक है, दीपक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दीपक, सवाल मेरा ये था आपसे, अब निर्वाचन विभाग ने बता दिया है भाई, ये तारीख है, घोषणा कर दी है, लेकिन जिम्मेदारी निर्वाचन विभाग की खत्म नहीं होती है। ट्रांसपेरेंसी, पूरी तरह से पारदर्शी चुनाव हो, किस तरह इसकी प्लानिंग की गई है दीपक? बिल्कुल, देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो जिला निर्वाचन यानी कि उस पर होती है कि फ्री एंड पर हो। और आप देखेंगे कि पहले चरण के अंदर 5,550 वो वार्डों के अंदर पहले चरण में पूरे प्रदेश में ये इलेक्शन होगा, और दूसरे चरण में 4,695 जो वार्ड हैं उसके अंदर ये इलेक्शन यहाँ पर होगा। इसमें देखिए, सबसे बड़ी महत्ता उन कार्मिकों के ऊपर रहेगी जो कि यहाँ जो मतदान यहाँ पर कराएंगे, क्योंकि इसमें देखेंगे कि हालांकि पूरा जो विवरण इसमें दिया गया है कि 2019 में 7500 वार्ड थे, 196 निकाय थे। इसके अलावा 2026 के अंदर 2026 में 10,245 वार्ड हो गए, यानी कि इजाफा यहाँ पर हुआ है। मतदान केंद्रों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा यहाँ पर हुआ है, यानी कि जो 2019 में यदि हम फ्लैशबैक में जाएंगे तो 10,000 के करीब मतदान केंद्र बनाए गए थे जहाँ पर निकायों की वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार इसकी संख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि चूँकि निकाय बड़े हैं, मतदाताओं की संख्या बड़ी है, तो जो यहाँ 16,465 अब यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरी बात है कि सबसे ज़्यादा पूरे जयपुर नगर निगम के अंदर वोटर्स है, और सबसे कम इंदरगढ़ जो बूंदी का जो नगर पालिका है वहाँ पर है। इसमें देखेंगे कि 300 नगरीय निकायों के अंदर जो 2 चरणों के अंदर होंगे, जिसमें मतदान, मतगणना और जो अन्य काम होते हैं, इसमें 1,15,255 जो कार्मिक हैं उनकी नियुक्ति है वो की जाएगी। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की यदि हम बात करें, क्योंकि जहाँ पर अति संवेदनशील यानी क्रिटिकल मतदान केंद्र होते हैं वहाँ पर जाब्ता ज़्यादा लगाया जाता है। इसके लिए भी एक पैरामीटर्स तय हैं कि वहाँ
ज़्यादा एक प्रत्याशी के लेकर तो ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई है, कहीं पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा तो नहीं रहा है, या फिर कोई अप्रिय घटना उन मतदान केंद्रों पर तो पहले नहीं हुई है। यानी कि जो पिछले चुनाव का जो पूरा ब्यौरा है वो लेकर उन मतदान केंद्रों को चिन्हित किया जाता है, क्रिटिकल मतदान केंद्रों को, तो वहाँ जाब्ता भी ज़्यादा तैनात रहता है। तो करीब 98,000 के करीब पुलिस जो बल है वो इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के अंदर तैनात रहेगा। और साथ में जो पर्यवेक्षक जो कि ऑब्जर्वर होते हैं, विधानसभा लोकसभा इलेक्शन के अंदर सेंट्रल चुनाव आयोग है वो डेप्यूट करता है, और यहाँ पर जो लोकल इलेक्शन है तो यहाँ पर IAS या कह सकते हैं कि सीनियर जो RS ऑफिसर्स हैं उनको पर्यवेक्षक के तौर पर जिलों में जिम्मेदारी है वो दी जा सकती है। इसके अलावा ठीक है दीपक, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। फिलहाल आपका चुनाव की घंटी बज गई है। विष्णु, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।